हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज हम अपना ये एनिमेशन बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आप किस तरह ब्लेंडर में इस तरह का एनिमेशन इजीली बना सकते हैं। अच्छा, तो एक दफ़ा अगर मैं आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल दिखा दूँ ना, तो वो है जी इस तरह। देखिए, अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ तो ये है इस तरह। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो पहले केस के अंदर एंटर होते हैं, देन हमारा केस क्लोज होता है। और फिर जो दूसरे एयरपोर्ट्स हैं वो फोर्स की मदद से ना हमारे केस की तरफ पुल हो जाते हैं, लाइक इस तरह से। तो सिंपल है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है, ठीक है। तो हम न्यू फाइल स्क्रैच से मैं आपको बता देता हूँ। हम जो न्यू क्रिएट कर लेते हैं जी, न्यू फाइल। और मैं ये डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। और मैं यहाँ से जो मॉडल है वो मैंने ब्लेंडर किट से ना डाउनलोड किया था। तो सिंपली आपने ब्लेंडर किट से आपने सर्च करना है जी एयरपोर्ट, सही है। एयरपोर्ट्स आपने सर्च करना है और ये जी हमारा ये मॉडल आ जाएगा, सही है। आपने इसको डाउनलोड कर लेना। अच्छा, इसको डाउनलोड करने के बाद एक और चीज़ के, हाँ ठीक है, बल्कि ये होना, मैं स्क्रीन कार्ड स्क्रीन देख रहा था। अच्छा, ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एनिमेट करेंगे ना, लाइक इस तरह से हम चाहते हैं रोटेट हो और ये हमारे केस के अंदर एंटर हो जाए। तो उसके लिए एक और चीज़ मैं सबसे पहले ये करूँगा कि हमें एक्स्ट्रा एयरपोर्ट्स भी चाहिए ना, जो साइड से फोर्स की मदद से उसकी तरफ पुल हो रहे थे केस की तरफ। तो सबसे पहले मैं करूँगा ये कि मैं जो है हमारे एयरपोर्ट्स इनको मैं कर दूंगा डुप्लीकेट। शिफ्ट डी में प्रेस करूंगा, ये डुप्लीकेट हो गए। जी जी से ऊपर, जी एक्स से इस तरफ, ये बाद में हमारे काम आएंगे। तो ये इसके साथ पेरेंट है, तो हम इनको अनपेरेंट कर लेते हैं। मैं एल्ट पी प्रेस करूंगा एंड देन मैं क्लियर पेरेंट कर दूंगा, ठीक है। ये हमें बाद में काम आएंगे हमारे। अच्छा, इतना हो गया। अब हम करेंगे क्या, इस पे एक टाइमलाइन को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हमारा क्या था एनिमेशन में, ये था कि हमारे जो थे एयरपोर्ट्स ये इधर से रोटेट होके केस में एंटर हो रहे थे, इसी तरह से ना। तो एक चीज़ तो ये है कि हम इनको पहले ऊपर जी से मूव करके जाएं, इसको रोटेट करें। देन फिर हम यहाँ पे आके दोबारा इसको ना अलाइन करें, इस जगह पे ना दोबारा आके अलाइन करें। तो ये थोड़ा टीडियस हो जाएगा, बार बार हमें करना पड़ेगा। तो इसका एक शॉर्टकट ये है कि अगर मैं इसको स्टार्ट पे करूँ, सॉरी, इसको अगर मैं अंडू करूँ, तो ये इस तरह से है कि हमारा ये एक फ्रेम बना हुआ है। तो हम मैं सिंपली करूंगा ये कि मैं जाऊंगा 70 फ्रेम पे और मैं यहाँ पे एन प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड कर लूंगा। रोटेशन, लोकेशन और रोटेशन पे हमें चाहिए ना, तो मैं आई प्रेस यहाँ पे करूंगा और आई प्रेस मैं यहाँ पे करूंगा। जिससे हुआ क्या, यहाँ पे एक फ्रेम ऐड हो गया। तो इस पे ऐड हुआ है क्योंकि ये हमारा ना येलो सा मार्क हो रहा है, इस पे ऐड हुआ होगा। तो आपने इस पे भी, इसको भी सेलेक्ट करके इस पे भी ऐड कर लेना, आई एंड देन आई। ठीक है, दोनों पे एक फ्रेम ऐड हो गया, की फ्रेम। अब मैं जाऊंगा स्टार्ट पे, देन मैं दोनों को पिक करूंगा, सेट करूंगा और मैं जी जी से ऊपर ले जाऊंगा, लाइक इस तरह से, सही है। इतना मैं इसको ऊपर ले गया। अब मैं क्या करूंगा जी, मैं करूंगा ये कि यहाँ से इसको इंडिविजुअल ओरिजिन करूंगा और फिर मैं इनको रोटेट करूंगा, लाइक इस तरह से। आपने रैंडम रोटेट इनको ना रोटेशन दे देनी है, लाइक इस तरह से। और फिर आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर देना, लाइक इस तरह से। अब आपने दोबारा इधर से की फ्रेम्स ऐड करने हैं। आई प्रेस करूंगा, देन आई प्रेस करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, आई प्रेस करूंगा और आई प्रेस करूंगा। अच्छा, अब आप देखिएगा, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये वैसे ही एनिमेशन बन गया जैसा हम चाहते थे। ज़्यादा रोटेशन आ गया, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना रोटेट करना चाहते हैं। तो ये देखिए जी, ये इस तरह हो गया। तो ये हमारा एनिमेशन बन गया। हमने स्टार्ट पे की फ्रेम इधर इसलिए लगाया था ताकि हमें दोबारा यहाँ पे ना उसको अलाइन ना करना पड़े। अच्छा, तो इतना हो गया। अब इसके बाद ये था कि जब हमारे एयरपोर्ट अंदर एंटर होते थे तो हमारे जो केस था ना, वो केस की कैप वो बंद हो जाती थी, क्लोज हो जाती थी। तो सिंपली हम उसको कर लेते हैं। तो आपने करना ये है कि यहाँ पे 70 पे मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूँ, इसकी रोटेशन पे है ना। तो रोटेशन में मैं सिंपली आई प्रेस करूंगा, एक की फ्रेम ऐड होगा। देन मैं इसको ले जाऊंगा लाइक 120 तक, ठीक है। और इस पे मैं करूंगा ये कि इसकी जो ये रोटेशन, एक्स की रोटेशन, इसको मैं कर दूंगा जी 0। और ये क्लोज हो गया। देन मैं यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करूंगा आई से। और अगर अब मैं इसको देखूं तो ये यहाँ तक हुआ एंड देन ये हो गया जी क्लोज, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा ना मजे का नहीं लग रहा जब कैप बंद हो रही है। तो मैंने इस पे एक और चीज़ की थी कि ना ग्राफ एडिटर से ना होता है थोड़ा ना एडजस्ट करना पड़ता है, जिससे एनिमेशन ज़्यादा ना इन्हेंस हो जाता है। बट उसका एक आसान तरीका ये है कि आपने करना ये है, और ग्राफ एडिटर में नहीं जाना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप बिगेनर हैं। तो अभी मैं उस चीज़ में नहीं जाता। तो आप कीजिएगा ये, जो हमारा होगा ना यहाँ पे क्लोज हो रहा है, वहाँ से 10 फ्रेम्स पहले आपने एक और की फ्रेम ऐड करना, सही है। और फिर आपने ले जाना इसी की फ्रेम को पकड़ के स्टार्टिंग के 10 फ्रेम्स के बाद। और अगर मैं अब इसको प्ले करूँ
तो ये देखें वैसी हो रही है जैसे आपने एनिमेशन में देखी थी। स्टार्ट में कैप फास्ट आ रही है, देन फिर आराम से क्लोज हो रही है लाइक इस तरह से। सही है, इसको थोड़ा पीछे ले आते हैं लाइक इतना। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमारी लास्ट चीज़ रहेगी, वो थे हमारे ये एयरपोर्ट्स जो हमारी केस की तरफ पुल होंगे। तो सिंपली मैं इनको सेट करूंगा, शिफ्ट जी एक्स से इस तरफ लेके आऊंगा, देन मैं एल्ट डी से डुप्लीकेट करूंगा। शिफ्ट डी से ना कीजिएगा, एल्ट डी से कीजिएगा। अगर आपका सिस्टम छोटा है तो इससे ना उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो सिंपली मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एल्ट डी से काफ़ी दफ़ा ना, लाइक जितने आपको ऑब्जेक्ट्स चाहिए हो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप सिंपली जैसे मैंने एनिमेशन बनाया था आप वैसे ना बनाएं, आप ज़्यादा ऑब्जेक्ट ऐड करके भी ना कर लीजिएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, या थोड़े भी रख के भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया। यहाँ से भी डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको थोड़ा, लाइक इस तरह से। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं करूँगा ये कि ना इसको थोड़ा रैंडमाइज ना रोटेशन दे दूंगा, लाइक इस तरह। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। अच्छा, तो सिंपली आपने इस तरह इनको रोटेशन दे देनी है। सही है। रोटेशन देने के बाद आपने करना ये है कि आपने सिंपली एक फोर्स फील्ड ऐड करनी है। लाइक मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, देन मैं यहाँ पे जाऊंगा फोर्स में, एंड देन मैं यहाँ पे फोर्स नाम से होगी, मैं फोर्स फील्ड ऐड करूंगा। सही है। इतनी ऐड होगी, ये काफ़ी ज़्यादा इसका साइज है तो हम इसको स्केल डाउन करेंगे लाइक इतना, और मैं इसको स्केल अप्लाई करूंगा लाइक इस तरह से। दोबारा से मैं इसको थोड़ा स्केल डाउन करूंगा और स्केल अप्लाई करूंगा लाइक इस तरह से। सही है, इतना काफ़ी हो जाएगा। अब मैं करूंगा ये कि हाँ, हमारे जो थे ना जो हमारे ये एयरपोर्ट हैं इन पे रिजिड बॉडी अप्लाई करूंगा। तो सिंपली आपने एक को सेट करना है, एक एयरपोर्ट को, देन आपने फिजिक्स में जाना है और आपने यहाँ पे रिजिड बॉडी सेट करना है। सही है। इसको सेट करने के बाद इस तरह से ऑप्शंस होंगे, तो आपने इसको इसी तरह ही रहने देना है। सही है। उसके बाद आप सिंपली चाहें तो हर किसी पे इंडिविजुअली आप ऐड करें, लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे। हम इसका शॉर्टकट ये है कि आपने सबको सेट करना है लाइक इस तरह से, जिन पे ऐड नहीं है रिजिड बॉडी। उनको सेट करने के बाद आपने, अच्छा किस पे ऐड था, हाँ मैं भूल गया, अच्छा इस पे ऐड था। तो इसको मैं अनडू करूंगा। तो लास्ट में जिस पे ऐड था ना उसको आपने ना सेट करना है। सही है। ये आपको इस तरह से ना येलो सा मार्क होगा। तो इस तरह करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ पे रिजिड बॉडी का ऑप्शन होगा और आपने कर देना कॉपी फ्रॉम एक्टिव। जिससे होगा ये कि सब पे ही ना ऐड हो जाएगा, हमें इंडिविजुअली सब पे ऐड नहीं करना पड़ा। सही है। अच्छा, तो फोर्स फील्ड में आ जाते हैं। तो अगर मैं इसको सेट करता हूँ तो यहाँ पे आपको इसकी ना सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 1 है, मीन्स कि ये पॉजिटिव में है। तो ये एक तरह से ना इनको ना जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको ना पुश करेगी दूसरी तरफ, लाइक इस तरह से हमारी ना ऑब्जेक्ट्स मूव होंगे। ये पॉजिटिव में है। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव में करेंगे, देन ये हमें जैसे हमारे एनिमेशन चाहिए था वैसे हमें ये रिजल्ट देगी, ये अपनी तरफ ना पुल करेगी। तो सिंपली मैं करूँगा ये कि मैं इसको -1 पे कर लूँगा। सही है। और अगर मैं अब इस, हाँ एक और चीज़, आपने हमारे केस पे भी ना रिजिड बॉडी अप्लाई कर देना। तो सिंपली मैं इसको अप्लाई करता हूँ, और जो था हमारी एक्टिव थे ना, बट ये तो मूव हो रहा है ना। जो चीज़ मूव होती है, मैंने अपने एक ना कैन वाले ट्यूटोरियल में इन चीज़ रिजिड बॉडी को ना काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहें तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो जो हमारा होता है ना ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं करना चाहिए उसको हम पैसिव रखते हैं, तो आपने एक्टिव से इसको पैसिव कर देना है। सही है। और जो हमारी कैप होगी इस पे भी मैं अप्लाई करूंगा और इसको भी एक्टिव से पैसिव करूंगा। और हाँ, इस पे एक और चीज़ आपने ये करना है कि देखें हम इसको एनिमेट कर रहे हैं ना, लाइक रिजिड बॉडी के अलावा भी हमारी कैप बंद हो रही है। तो आपने ना इसको, अगर हमने इंडिविजुअली एनिमेट किया हो ना, तो आपने सिंपली जो एनिमेटेड का ये बटन है ना, इस पे आपने ना मार्क कर देना। अगर आप इस पे नहीं करेंगे तो इस पे एक तरह से रिजिड बॉडी अप्लाई नहीं होगा, तो इसके ना जो हमारे एयरपोर्ट हैं वो लाइक इसके अंदर से ही ना गुजर जाएंगे। तो आपने इसको टिक कर देना, मार्क कर देना। सही है। अगर अब मैं एनिमेशन को प्ले करूं तो हाँ, ओके, ये क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ये इसलिए हुआ है कि आपने ना इधर आना है सीन में, और जो होगी ना ग्रेविटी, आई थिंक ग्रेविटी, हाँ इसको आपने अनटिक कर देना। सही है। अगर अब मैं इसको प्ले करूँ तो देखिए अब हमें वही रिजल्ट मिल रहे हैं जैसे हमें चाहिए थे। वो ग्रेविटी आपने ऑफ कर लेनी है, वरना ग्रेविटी की वजह से ना ये नीचे की तरफ जाएंगे। तो अगर मैं अब इसको प्ले करूँ तो अभी कुछ पे अभी भी इफेक्ट हो रहा है, तो वो कोई ग्लिच वगैरह है तो आप कीजिएगा, आपका नहीं आएगा। तो अगर मैं अब इसको प्ले करूँ तो सिंपली उसी तरह से ही एनिमेशन हमें मिल रहा है जैसा हमें चाहिए था। लाइक हाँ ठीक है। एक और चीज़ ये है कि आपने सिंपली करना ये है कि अगर हम फोर्स में जाएं और यहाँ पे मैं जाता हूँ 70 एनिमेशन पे। सही है।
और मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ कर देता हूँ पहले 0। सही है, मैं चाहता हूँ कैप बंद हो देन हमारे ये ना ऑब्जेक्ट्स आए उसकी तरफ। तो मैं इसको 0 करूँगा, मैं इस पे की फ्रेम ऐड करूँगा, देन मैं यहाँ पे इसको ले जाऊँगा 100 पे, और मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा जी -1। देन मैं इस पे की फ्रेम ऐड करूँगा। तो ये यहाँ से शुरू होगा हमारा ना, कैप बंद कर होने के बाद हमारे ना ये जो होंगे ऑब्जेक्ट्स वो इसकी तरफ पुल होंगे। अगर अब मैं इसको प्ले करूँ देन इजीली हमारे ये इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, देन ये कैप क्लोज होगी और फिर हमारे ऑब्जेक्ट्स उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। सही है। अब बाकी इसकी जो स्पीड है, लाइक आप चाहते हैं कि ज़्यादा फोर्स के साथ इसकी तरफ पुल हो हमारे ऑब्जेक्ट्स, तो सिंपली आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ट्विक्स वगैरह। मेरा भी जो एनिमेशन था वो फर्स्ट टाइम पे मैंने नहीं अचीव किया था, मैंने काफ़ी इसमें ना एक दफ़ा ट्विक्स किए थे, एंड जो इसकी थी स्ट्रेंथ उसको बार बार मैंने चेंज करके देखा था। तो आप इसको -2 करके देख लीजिएगा, -3 करके देख लीजिएगा, लाइक जहाँ पे आपको बेटर रिजल्ट मिले वहाँ पे आप इसको रख लीजिएगा। अगर मैं 2 पे करके देखूँ तो ये अब ज़्यादा फोर्स के साथ पुल करेगा ऑब्जेक्ट को। ये देखें अब ये ज़्यादा उसके साथ हो रहे हैं। तो सिंपली आप इसके साथ चेंजेस वगैरह कीजिएगा तो आपको वही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और जो बेसिक चीज़ें थी, जो मेन चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी हैं कि आपने इसको कैसे एनिमेट करना है और इन चीज़ों को कैसे एनिमेट करना है। ये कैप पे लाजमी आपने एनिमेटेड का क्लिक करना है। देखिए अगर मैं इसको ऑफ करके करता हूँ ना, तो अगर मैं इसको अब मैं प्ले करता हूँ तो आप देखिएगा कि इसके ऊपर ना रिजिड बॉडी अप्लाई नहीं होगा। इसको अब मैं स्टार्ट किया और देखिएगा इसकी तरह ये देखिएगा ग्लिच देखिएगा आप, हाँ देखें ये एक तरह से इस पे अप्लाई ही नहीं हुआ। तो आपने जिस चीज़ को इंडिविजुअल एनिमेट किया हो ना, तो उस पे आपने एनिमेटेड को भी ना क्लिक कर देना है। लाइक हमने इसको सेपरेटली भी एनिमेट किया था कि ये क्लोज होना चाहिए। तो अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये हो जाएगा जी लाइक उस तरह से जैसे हमें चाहिए था। बाकी वही चीज़ें हैं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो बाकी चीज़ें अगर मैं दिखा दूँ अपनी प्रोजेक्ट फाइल में आपको, तो लाइटिंग वगैरह तो वही है जो मैं अपने मोस्टली एनिमेशंस में करता हूँ। तो मैं अब सिंपली आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। कैमरा मैंने किया है, उसका मैंने फोकल लेंथ ज़्यादा कर दी थी लाइक इस तरह से। और मैंने जो था बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड में मैंने एक और चीज़ की थी कि जो था ना शेडर एडिटर में जाके इसकी प्लेन ऐड किया था, उसके प्लेन पे भी इसको हटा के एमिशन ऐड कर दिया था। अगर आप मेरे लाइटिंग के ट्यूटोरियल्स फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज़ें ईजिली आती होंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस में ये बताई हैं। इसको मैंने ऐड किया है। और उसके बाद मैंने हाँ एक और चीज़ ऐड की है कि ना ये देखें मैं लाइट ऑफ करता हूँ ये वाली, तो मैंने एक पीछे से लाइट ऐड किया है, जो कि ना बड़ा ही ना अच्छी लुक दे रही है। लाइक यहाँ से हमें ये इस तरह की लाइटिंग मिल रही है एजिस पे ना। तो आपने एक पीछे लाइटिंग ऐड कर देनी है। उसकी पावर पावर देखें तो 10 वोल्ट है। और उसके अलावा ये एक सामने से मैंने फ्रंट से लाइट ऐड की है, उसकी भी 5 वोल्ट पावर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटे हैं तो उसकी वोल्ट भी मैंने कम ही रखी है। तो सिंपल यही था ट्यूटोरियल, यही था हमारा एनिमेशन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी मैं और भी ट्यूटोरियल्स पे काम कर रहा हूँ एनिमेशंस के और मॉडलिंग वगैरह के, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे देखने को इन फ्यूचर। तो अगर आप सीखना चाहते हैं चीज़ें और ज़्यादा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।